अंबेडकर करते हैं उतना में भगवान का नाम ले लेते तो कहाँ से कहाँ होते। और दलित का नेता बताते हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं और खड़ा होकर ये भी नहीं कहते कि हम अंबेडकर जी का अपमान नहीं सुनेंगे। लेकिन वही चेयर पर यदि हमारे माननीय सम्माननीय मेरे वीआईपी सुप्रीमो आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भैया होते तो वैसे चेयर को ठोकर मार दिए और मंत्रिमंडल पद से उन्होंने ठोकर मार भी दिया। और वो मार देते और कहते खड़े होके कि मुझे ये चेयर नहीं चाहिए, मैं अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहूँगा। ऐसे थे हमारे भीमराव अंबेडकर। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनकी माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम श्री राम, और उनके जो गुरु थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम है वो माता पिता और गुरु के नाम से है, मिला हुआ है तीनों नाम। जैसे कि उनकी माता का नाम भीमाबाई था तो भीमा, और श्री राम उनके पिता का नाम, और अंबेडकर उनके गुरुजी ने उनको अपना सरनेम दिया था, तब जाकर के मिलाया गया और उनको नाम मिला भीमराव अंबेडकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता थे, लेकिन संविधान के रचयिता के साथ साथ वो इकोनॉमिक के बड़े विद्वान थे। उनकी लिखी हुई पुस्तक की गाइडलाइन पर आज हमारा आरबीआई चलती है। अंबेडकर जी जब बचपन में पढ़ाई करने गए तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। घर आकर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे कक्षा से बाहर क्यों निकाल दिया गया। माँ ने कहा, बेटा क्योंकि हम उनके निचली जाति से आते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि माँ, कहाँ लिखा हुआ है कि हम नीची जाति से आते हैं। माँ ने कहा, बेटा किसी किताब में लिखा हुआ। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि माँ मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो किताब बदल दूंगा और वैसी किताब लिखूंगा जिसमें सभी जाति एक बराबर होंगे। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मौका मिला तो उसने किताब लिख डाली। वह किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसमें सभी जाति एक हैं, सभी को एक बराबर दर्जा दिया उन्होंने। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में तथागत बुद्ध, महावीर, कबीर और महात्मा ज्योतिराव फुले को अपना गुरु बनाया, जो कि आप सुने होंगे महात्मा कबीर के कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, और खोजी हो तो तुरंत मिलिए परवर की तलाश में। जब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर पढ़े, उनके पास 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी की डिग्रियां, वो भी सारी डिग्रियां ओरिजिनल। अमेरिका में जाके पढ़ाई किए। जब वो अमेरिका में जाके पढ़ाई करके आए तब उन्हें जो नौकरी मिला, और नौकरी में इतनी भेदभाव की गई उनके साथ, अछूत जानकर और निचली कास्ट जानकर कि चपरासी फाइल फेंक कर उन्हें देता था, पीने का पानी अलग से देता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वह नौकरी को रिजाइन मारी और वैसा नौकरी नहीं किया। और उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, यदि वो चाहते तो विदेश में जाके 1 रैंक का जॉब करते और उन्हें भेदभाव भी नहीं की जाती। लेकिन वो विदेश नहीं गए, उन्होंने अपने देश में ही रहा। उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे साथ जब इतना भेदभाव किया जाता है तो मेरे समाज में जो बच्चे होंगे, मेरे देश में जो बच्चे होंगे, कल के डेट में उनके साथ क्या भेदभाव की जाए। लेकिन उन्होंने विदेश नहीं गया और वैसी नौकरी को उन्होंने ठोकर मार दिया। लेकिन आज क्या देखते हैं, कुर्सी के लोभ में हमारे अंबेडकर जी का अपमान होता है, और जो दलित के नेता बताते हैं अपने आप को, उनके सामने में कहा जाता है कि जितना ये लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं उतना में भगवान का नाम ले लेते तो कहाँ से कहाँ होते। और दलित का नेता बताते हुए वहां पर बैठ जाते हैं और खड़ा होकर ये भी नहीं कहते कि हम अंबेडकर जी का अपमान नहीं सुनेंगे। लेकिन
वही चेयर पर यदि हमारे माननीय सम्माननीय मेरे वीआईपी सुप्रीमो आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भैया होते तो वैसे चेयर को ठोकर मार दिए और मंत्रिमंडल पद से उन्होंने ठोकर मार भी दिया। और वो मार देते और कहते खड़े होके कि मुझे ये चेयर नहीं चाहिए, मैं अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहूंगा। ऐसे थे हमारे भीमराव अंबेडकर, इतने विद्वान थे और तब जाके उनके साथ भेदभाव की जाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यूं ही नहीं लिख दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर साहब यूं ही नहीं लिख दिए थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके जीते जी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। लेकिन हमारे अंबेडकर साहब भारत रत्न के मोहताज नहीं थे, वो विश्व रत्न बन चुके थे। और उन्हें भारत रत्न कब दिया गया? जब उनकी देहांत हो गई 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया। और इसी के साथ मैं आप लोग को इनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।